नैले पे दैला किया कि नहीं मंत्री जी ने? मैं कोई उनके वो नहीं करता, ना मैं उसका कोई दबार हूं किसी प्रकार का, लेकिन उस आदमी ने अपनी छवि को 10 गुना ऊपर उभार के लाया। आप भी उस रैली में गए हो तो देखा हो तो कि उस जहां लोग कह रहे थे 10,000 आदमी नहीं आएंगे, लाखों आदमी भेज दी उन्होंने। तो पॉपुलर आदमी है, उस आदमी ने उस हल्के के लिए काम किया है, और उस हल्के में मैं तो कहता हूँ उसकी अगली पीढ़ी भी बनेगी। चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि छोटी राजनीति करना लोग छोड़ दें। जैसे अब पिछले दिनों मैंने एक घटनाक्रम देखा था, मैं बड़ा दुख हुआ इस बात से। एक मंत्री, हमारे जो यहाँ के मंत्री हैं, कृषि मंत्री जी, उनके जुबान से कोई फिसलगी, उन्होंने कुछ छोटा शब्द उनके मुंह से निकल गया, उस पर यहाँ के नेताओं ने सोचा कि मौके का फायदा उठाया जाए। कुछ सब था, छोटा सब था वो। नमस्कार, मैं अजय। बनाना था, ये बात तो कहनी पड़ेगी, बात वीडियो इंटरव्यू पे शुरू कर दूं। अधिकारिया के रिटायरमेंट के बाद में जाड़े झुक जाए यानी पिचक जाए और आप लाल होते हो, के खान लागे। अजय जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को माध्यम से देखने वाले दर्शकों को राम राम। राम राम। आपने जो कहा कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी अधिकारियों की जाड़ पड़ जाती है, जाड़े झुक जाए, इसके बारे में मैं आपको बताऊं, वो उन अधिकारी कर्मचारियों की बात करें आप, जिन्होंने लूट खसोट मचा के माल खाते हैं। हमने तो सदा चटनी रोटी खाई है, वही अब खा रहे हैं। मस्ती में रहते हैं, ना तो इधर की उधर पहले आई ना अब आ रही, स्पष्टवादी हैं। यही कारण है सेहत का, और कोई कारण नहीं। दूसरे आप तो उल्टे जवान होते हैं, आप तो बुढ़ापा में जवान होते हो। हाँ, 62 में चल पड़े हैं, और परमात्मा की और आपकी कृपा है कि जो सेहत ठीक है। आगे पूछिए। लाला साहब, जिस प्रकार से आपकी सेहत आपको अपने उबार दी रिटायरमेंट के बाद, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं राजनीति की जो सेहत है इस शहर की बिगड़ती जाने लग रही है, क्या मानते हैं? बहुत बढ़िया सवाल आपका। इस पे मैं पहले भी आपसे आपके चैनल के माध्यम से कह चुका हूं कि हमारे शहर का, हमारे हल्के का दुर्भाग्य है। इसको दुर्भाग्य ही कहूंगा कि 15 साल से हम बनाते आ रहे हैं एक ही एमएलए को। तो मैं उनसे विनती कर सकता हूं कि राजनीति में मतलब एक सदृढ़ आदमी होना चाहिए, सकल होना चाहिए, लीडर होना चाहिए, और कुछ करके गुजरने की उसमें ताकत होनी चाहिए। वो हमारे विधायक में नहीं है, कहीं देखने को नहीं मिलती हमें। अब जैसे नए प्रदेश अध्यक्ष ने हमारे जिलाध्यक्ष को बदला है, बहुत बढ़िया निर्णय है, युवा लड़के को बनाया है। मैं कोई पहले वाले के खिलाफ नहीं, मैं एक चीज चाहता हूं कि जो आदमी काम करता है उसको सीट पर बिठाना चाहिए। मुकेश गौड़ के साथ कोई मेरे संबंध नहीं, कोई बात नहीं, मैं जानता नहीं, लेकिन वो प्रदेश का युवा अध्यक्ष भी रहा है, बताया कुछ करेगा, जरूर करेगा, उसके चाहत है, जनून है। लेकिन एक बात तो करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं या भाजपा आधारित जाति के आधार पर चुनते जा है। चाहे 3 राज्यों चुनाव की बात थी, मुख्यमंत्री की बात थी, चाहे शर्मा जी हैं, चाहे यादव साहब, चाहे एक और है, उसी प्रकार से कहीं नहीं लगता नहीं कि हरियाणा के अंदर भी फिर से वही जातिवाद कोई दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे ब्राह्मण को बढ़ाना भी है कि लगता नहीं एक अलग महत्व सा लग रहा ब्राह्मण को एकदम जिला अध्यक्ष पद देके। देखो, किसी न किसी जाति से तो बनेगा, मैं इस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहता, और मैं नहीं, मैं इसलिए नहीं सुनो मेरी। हाँ, क्योंकि इसका जो इस विधानसभा चुनाव रहना है वो जाति के आधार पे आगे टिका है, यह बात आप भी मानते हैं? क्योंकि सीआईडी अफसर है और आपको वो मैंने आपको पहले भी कही है, मैं अब फिर कह देता हूँ कि यहाँ टिकट ही 3 जातियों में मिली। हाँ, फिर मैंने गलत नहीं कहा, लेकिन हम अब इस मामले में बहुत ऊपर जा चुकी, जनता जागरूक हो चुकी है, वो टाइम पीछे थे। अब जो भी राजनीति अगर कोई करेगा, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे इनेलो है, चाहे जजपी है, जो भी हमारे यहाँ 3-4 दल हैं जिनका कोई कैंडिडेट बनता है, आप पार्टी का तो खाता अभी तक खुला नहीं, ना भविष्य में खुलने वाला है। इन चारों पार्टियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक समीकरण में ये जातिवाद फिट करना बंद कर दें, क्योंकि हम 36 बरादरी अलग होने वाले नहीं है। ये काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। नायक जी, ये टिकट पता नहीं कहाँ मिलेगी, किसको मिलेगी। चेयरमैन में भी लोग आंख पीट रहे थे, और कहाँ जाके मिली। आप इस बात को दूर छोड़ो, मोदी जी के नेतृत्व में कुछ भी हो सकता है,
नामुमकिन को मुमकिन करने का उसके अंदर जज्बा है। लोग कुकान लग रहे हैं ईवीवी मशीन के बारे में। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ईवीवी मशीन ने बदल लोगे, अगर आदमी सही होगा तो मैं तो कहता हूँ बीजेपी ने परहेज नहीं होना चाहिए, बदल देनी चाहिए। ईवी मशीन पे भी बदल देना चाहिए। अगर आप में ताकत है तो आप कांग्रेस में, कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन जातिवाद से तो ऊपर उठना पड़ेगा, कोई भी है चाहे। लेकिन इसी विधानसभा चुनाव तो जातिवाद तो ऊपर आज तो उठा ही को नहीं है। उठेगा, अब उठ जाएगा, आपके सामने आएगा, रिजल्ट आपके सामने आएंगे। जातिवाद से ऊपर उठ के जनता वोट करेगी। अब की बार जो है कैंडिडेट आप सोच नहीं सकते कौन बनेगा, देखना। लेकिन अनुमान आइडिया अगर आकलन लगाए तो ब्राह्मण को जिला अध्यक्ष बनाने से क्या किसको बेनिफिट हो सकता है? क्योंकि अगर बात करें कटास की बात करते हैं ना, राजनीति का भी बड़ी बारीकी से जानते हैं, मैं बड़े बारीकी से जानता हूँ। और सवाल ये इसलिए आपसे गंभीर ले रहा हूँ कि ये मैं जानना जरूरी है। अब फिलहाल व्यापारी वर्ग की बात करें तो बनिया समाज की होगी, और राजपूत समाज की होगी, और कहीं ब्राह्मण समाज की होगी, और आगे पंजाबी समाज की। सर ये 4-11 दिन तो बराबर की वोटिंग शहर के लिए, शहर के लिए आके जाया करा। देखो ये आके जाते नहीं आके देखो आपने कह दिया वैश्य समाज से, बनिया समाज से तो हमारा एमएलए साहब हैं, ठीक है ना। उधर से वर्मा जी थे वो, ठीक है, उनका वोट आधार आपके मुताबिक कम था। वोट आधार हमारे पंडितों का बहुत ज्यादा है, तो बनाना स्वाभाविक था। राजनीतिक फायदे उठाने के लिए चीजें देखी जाती है। आपकी बात में दम है, और मैं इसको तायद करता हूँ कि दो होगी। उधर से एमएलए अगर अपने समाज के लिए कुछ कर सके हो, एमएलए तो मैंने पहले कह चुका, 36 बरादरी में किसी समाज के लिए कुछ नहीं कर सके। ये मुझे कोई गुरेज नहीं है, वो भाई आमने सामने हो तो भी मैं कह सकता हूँ। क्योंकि हमारे शहर का, मैंने पहले भी आपको कहा था कि श्वेत पत्र जारी करे 5 साल का, 10 साल का, 10 साल से तो राज में है, 10 साल का श्वेत पत्र जारी कर दे। मैं तो 3 बार कह चुका हूँ, अखबार में कर दे, टीवी पे कर दे, हमें बता दो दे कि हमें 25 पैसे मिले थे, वो लगे कहाँ। मैं ज्यादा कुछ नहीं करना चाहता, तो श्वेत पत्र करना तो अधिकार हमारा मांगना कि आपने इसको 20 करोड़, 30 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़ कुछ ले आए होगे शहर के लिए। आप बड़े बड़े बखान करते हो, मंदिरों में जाने से विकास नहीं होगा, ठीक है ना। हम तो, मैं देख रहा हूँ यहाँ की लोकल की राजनीति को कि आज वहाँ जोड़ी पकड़े हैं, आज वहाँ खड़े हैं, वहां खड़े हैं। भाई मंदिरों में आस्था होती है, ठीक है ना। बाब्या तो राजनीति चला करता, ठीक है, ले हर बाब्या जा खड़े हो भाई, विकास करो शहर का। तो राजनीति का हैवी हो गया, धर्म हैवी हो गया, राजनीति पे चापलूस लोग हैवी हो गए। लेकिन जो आप जिनका नाम लिया, जोड़ी वाले मंदिर का नाम लिया, और किसी और मंदिर का नाम लिया, तो राजनीति जो महाराजियों का काम नहीं होता किसी की कोठियों पे जाना। हाँ, मैं ये कहना तो आजकल ये करने लगे। वो गिरिराज जी के वो हैं, वो नहीं जाते कभी भी। दूसरे महाराज जी कहीं देखता हूँ मैं, कोठियों पे खड़े रहते हैं। आज के दिन राजनीति तो यह चल बड़ी शहर में यह चल रहा है, नहीं चलनी चाहिए। किसी के दस्तखत मत देने जाओ, शहर का विकास की तरफ सोचो। 36 बरादरी की मीटिंग करो, और एमएलए जो भी विधायक बने उससे श्वेत पत्र जारी करवाओ। की बात की मेरा जो आज के दिन के अगर राणा साहब वो महाराज चित्तार्थी बनते हो भविष्य के लिए, या वो अपने राजनीतिक भविष्य देख रहे हो इस शहर से? देखो, 2 चीज है। अगर आप राजनीति में आते हैं तो आप किसी मंदिर संस्था का संस्थापक ना बनो, ठीक है। मंदिर को छोड़ो, मंदिर में बैठे हो तो मंदिर के में ही लोगों के उत्थान के लिए और लोगों की बुद्धि सतबुद्धि के लिए बैठते हो आप, लोगों के विचार बदलने के लिए बैठते हो आप, गंदी चीज छोड़ने के लिए, समाज में अच्छी चीज, शराब छुटवाओ। महाराजों के काम क्या होते हैं? सुल्फा, दारू, गांजा, अफीम, ये दूर छुटवाओ इनको, ये होते हैं। ये नहीं कि हम किसी नेता की चापलूसी करते फिरे। मैं किसी महाराज के खिलाफ नहीं हूँ, मैं नमन करता हूँ उनको, लेकिन मैं नमन के साथ मैं अपना सुझाव देना चाहता हूँ कि महाराज तो वहां पूछते हैं, गद्दी पे बैठे पूछते हैं, नमन करो, एमएलए नमन करो। एमएलए तो महाराज तो रहने लगा आजकल। हा, तो एमएलए साहब अपना भंगबा बदल ले, हम जरूर नमन करेंगे। इधर से छोटे पंडा, आपकी बात को मैं तायद देता हूँ। नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ। बात मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि महाराजों के पास रहने से महाराज नहीं बन जाते, विचार बदलने पड़ते हैं, बीड़ी छोड़नी पड़ती है, दूसरे काम छोड़ने पड़ते हैं, और बिल्कुल घर बार से दूर होकर सन्यास लेना होता है, उसको महाराज कहते हैं। तो लगा इस तरह का अपना विधायक है, सन्यास लेगा या महाराज के पास जा रहे हैं, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अब की बार शायद सन्यास ले लेंगे। तो अब की बार कहीं ना कहीं ये बदलाव भी देख रहा है ये शहर, ये हल्का, ये विधानसभा में अब की बार बदलाव होगा, 100% बदलाव होगा।
और बताओ, आज लिखवा ले। एमएलए यहाँ का बदला जाएगा, कोई जरूरी नहीं आजाद का बनना, गोड का बनना, या किसी भारद्वाज का बनना, या किसी लाल सिंह अभिजीत का बनना। यहाँ पता नहीं कौन बन जाए, लेकिन बनेगा नया चेहरा। ना सर, जिस प्रकार से अगर मैं आप सीआईडी अफसर है, मैं इसलिए आपसे सवाल करूंगा, जिस प्रकार से 4 से 5 कैंडिडेट ब्राह्मण समाज के हैं इस तीर्थयात्री में, भाजपा से बात करा तो 4 से 5 होंगे, मानते? मैं आपको ये कहना चाहूँ, हर पार्टी में 10-10 एमएलए तैयार हैं। 40-42 आदमी आके मैं अपने नाम गिनवा सकूं यहाँ से, जितना तो एक का, ठीक है ना। वो दिन दूर नहीं है। तो जितना तो वो है जो मंदिर में जा है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जनता बहुत सियानी हो गई है। विकास नहीं हुआ हमारे भिवानी का, विकास कराने वाला जीतेगा यहाँ। श्वेत पत्र मांगा ढांडा साहब, विकास तो मंदिर में जाके श्वेत पत्र थोड़ी मांगना, वो तो वो आस्था मांगा है। मैं तो यहाँ के देखो जितने भी लोकल लीडर हैं, छोटे हैं, जिन्हें एमएलए बनना है, उन्होंने भी इसके पीछे लगना चाहिए कि भाई पलड़ा हिसाब देगा जब तो वोट मांगांगे। 10 साल का हिसाब तो दे दो, हम बीजेपी को वोट दे दें। 10 साल में हमें ये बता दो हमारे भिवानी में 10 बालक कोई ऐसा उद्योग आ गया हो जिसमें हमारे 500 बालक लाग गए हो। उद्योग नगरी यहाँ कहते थे, यहाँ की जो उसने बर्तन बाजार बहुत मशहूर था, सोने की दुकानें बहुत मशहूर थे, हमारा तो सारा धंधा चौपट हो गया। यहाँ छोटी छोटी ये थी हमारी नर्स, ये लग रही थी फैक्ट्रियां, ये बंद पड़ी है हमारी। तो मैं तो कहता हूँ कोई एक ऐसा उद्योग जैसे चौधरी बंसीलाल के टाइम में यहाँ रेल के डब्बों में फैक्ट्री आनी थी, वो भी चेंज होगी। तो अब कोई हमारे यहाँ के एमपी में, यहाँ के एमएलए में, यहाँ के मंत्रियों में कोई दम नहीं है क्या कि एक हमारे का उद्योग ला के दे? लाला साहब, लगता है कि यहाँ के मंत्री, यहाँ के एमएलए वो दिल्ली जाने की बजाय, चंडीगढ़ जाने की बजाय मंदिर में जाने लगे, इसलिए ये इलाका विकसित नहीं हो पाया। आप सीआईडी अफसर है, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा खुल के बताओ ना, खुल के बताना लग रहे। क्या खुल के पूछना चाहो? जो मैं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछना, देखो ये तो काम है, कोई आदमी जाएगा, आप निमंत्रण लेके जाओगे तो राजनीति का तो काम है, जहाँ 10 वोट आते दिखेंगे वहां जाएंगे। उनका भी ये वहम हो रहा है कि मंदिर में लोग ज्यादा हैं, बाबा लोगों के पास वोट बहुत ज्यादा हैं, तो बाबा की कृपा रहेगी तो आने वाली श्रद्धालुओं को वो तुम्हारी तरफ वो कर देंगे। अब यहाँ जैसे राधा स्वामी भी हमारा, दूसरा राधा स्वामी भी है भाई, राम रही माला भी डेरा है, ये सारा हाजरी दे है भाई अंडरग्राउंड, कदे रात ने दे किदे दिन में दे। तो जिस प्रकार से मंदिर बना है, राम मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी को उसका उद्घाटन है, तो इसके ऊपर भी कोई हिंदी भाषी प्रदेशों के अंदर फर्क पड़ेगा भाजपा के प्रति या राम मंदिर के प्रति या फिर आस्था के प्रति? देखो इसमें कोई सरकार का कोई योगदान को नहीं, ये तो लोगों की भावना है। ये तो लोगों ने जो है ना, ये एक भी नया पैसा सरकार का नहीं लगेगा उसमें। आपने ध्यान किया हो तो पीछे चंदा हुआ था जिसमें हमर तुम भी शामिल है। यहाँ से सब की ईंट रोड़ा पीढ़ी सब जनता का है, उसमें कोई किसी का योगदान नहीं है। ये तो लोग खामखा की राजनीति करे तो कोई करे जाओ। लेकिन वो गाने बन गए जो राम को ले आए हैं, हम उनको ले आएंगे, सर्वोपरि बना दिए, यानी उनको वो उद्घाटन में आगे भी। अब सुना तो जो कुछ मठाधीश के संत हैं, उन्होंने भी इस चीज का विद्रोह कर दिया कि अगर वो काम करेंगे तो हमारा की काम है, गाली नहीं बजाएंगे हम। देखो उन्होंने देखो सच्चाई कही है, जिन्होंने सारी उम्र भगमा पहरा मंदिर तो नहीं का है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। मंदिर मस्जिद इनमें राजनीति नहीं बढ़नी चाहिए। नंबर 2, इसका जो कह रहे हैं ना भाई, इसका वो कर लिया, राजनीतिकरण कर लिया, और एक क्या कहते हैं प्रशासनिक अधिकारियों ने जैसे उस पर बैठ के प्रशासन का दिन दे दिया। वो प्रशासन का दिन दे दिया तो भी हमारे अरबों रुपये खरबों रुपये मंदिरों में छड़ रहे हैं। मैं एक तो रिक्वेस्ट करूंगा सरकार, भारत सरकार से और हरियाणा सरकार से, जो प्रशासन का है, जैसे हमारी पहाड़ी माताएं का है 20 करोड़ रुपया पड़ा है, क्या उस गांव से 20 गांव का उत्थान को नहीं हो जा? गौशाला में हमारी गौएं भूखी मर रही हैं, क्या सीएम साहब को इतनी पावर नहीं है कि सबको आदेश करे कि उसके हिसाब से तूड़ा खरीदो और इनको भूखी मत मरने दो, इनकी 4 दीवारी कराओ, इनके शेड डलवाओ? कितना बढ़िया काम है। लास्ट सवाल, तो जिस प्रकार से जिला अध्यक्ष बदलने से क्या वर्तमान के एमएलए की छवि बदलेगी, जिला अध्यक्ष बदलने से भाजपा का वोट बैंक बढ़ेगा इस हल्के में, जिला अध्यक्ष बदलने से क्या किस प्रकार की गतिविधियां हो पाएंगी पूरी? क्या चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो अपना जो है इनका अपना वर्क है,
इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई जाट को हटा दिया सैनी बना दिया, सैनी को हटा दिया बामण बना दिया, बामण को हटा दिया बनिया बना दिया। इन चीजों से कुछ नहीं है। जनता बड़ी समझदार हो चुकी है, जातिवाद से ऊपर उठ चुकी है। और अब की बार ऐसा कुछ नारा देने वाली बात की जरूरत नहीं है। लोगों का भ्रम में डालने की जरूरत नहीं है, लोगों को जातिवाद में बांटने की जरूरत नहीं है। हमारा 36 बिरादरी का भाईचारा जिंदा है, जिंदाबाद 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 रहेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि छोटी राजनीति करना लोग छोड़ दें। जैसे अब पिछले दिनों मैंने एक घटनाक्रम देखा था, मैं बड़ा दुख हुआ इस बात से। एक मंत्री, हमारे जो यहाँ के मंत्री हैं, कृषि मंत्री जी, उनके जुबान से कोई फिसलगी, उन्होंने कुछ छोटा शब्द उनके मुंह से निकल गया, उस पर यहाँ के नेताओं ने सोचा कि मौके का फायदा उठाया जाए। कुछ छोटा सब था वो किसी राजनेता के लिए, राजनेता के लिए तो मैं तो कहता हूँ, उनको भी नसीहत देता हूँ कि भाई आगे से जब फिर उन्होंने अपनी माफी मांग तो ली। बात सुनो, गलती आपसे भी हो सकती, मेरे से भी, गलती के पुतले हम। गलती के बाद उन्होंने कहा गलती माननी चाहिए, गलती माननी उसने, बाकायदा पढ़ो आप। और जो आदमी सीधी उंगली किसी को करेगा तो वो आदमी सीधी उंगली उसका करे। मैं तो ये कहता हूँ बाई नेम करके देना चाहिए था उसने। गलती रहेगी उससे, उसके बावजूद उसने गलती मान ली। गलती मानने के बावजूद कहते दिल्ला दरवाना। इस तरह के दरवाने नहीं होने चाहिए। एक आदमी आगे निकल के समाज में काम कर रहा है, जिम्मेदारों के लिए काम कर रहा है, कृषि के लिए काम कर रहा है, आप उसको विशेषता को भी तो उठा लो। उसने जो कुछ किया यहाँ के लिए उसको भी उठा लो। जो चौधरी बंसीलाल ने कभी नहरें बनाई थी, उन्हें पानी नहीं आता 30 साल से, उस बंदे ने पानी लिया, उसकी तारीफ, दूध वाली की तो लात भी उठ जा। कम से कम इतना तो कर लो। एक चंद आदमी, चंद हमारे समाज के, खुद उसी समाज से, जिससे समाज से मंत्री है, उसी समाज के चंद 5, 7, 10 आदमियों ने एक बवंडर रच के 1000 आदमी इकट्ठे करके एक दिल्ला जुर्माना कर देना, क्यों? इस तरह की बातें पर अगर 4 आदमी आते उसके पास कि भाई तने क्या लाट साहब लग रहा है, कैसे कह दी ये बात, अगर वो नहीं माफी मांगता, हम बिल्कुल उसके साथ थे, उनके साथ थे। उन्होंने माफी मांगी, उसके बावजूद क्या कराया, नैले पे दहला किया कि नहीं मंत्री जी ने। मैं कोई उनके वो नहीं करता, ना मैं उसका कोई दबार हूं किसी प्रकार का, लेकिन उस आदमी ने अपनी छवि को 10 गुना ऊपर उभार के लाया। आप भी उस रैली में गए हो तो देखा हो तो कि उस जहां लोग कह रहे थे 10,000 आदमी नहीं आएंगे, लाखों आदमी भेज दी उन्होंने। तो पॉपुलर आदमी है, उस आदमी ने उस हल्के के लिए काम किया है, और उस हल्के में मैं तो कहता हूँ उसकी अगली पीढ़ी भी बनेगी। कहा कि अपने को अपना ही मारता है, कहीं कहीं उन्हीं कौम के लोग ही उनको मारने का काम करे, चाहे दिल्ला जुर्माना ग्रुप की बात है, चाहे किसी और व्यवस्था ग्रुप की बात है। तो इस तरह की छोटी सोच ना रखें। मैं समाज को भी कहना चाहता हूँ, इस तरह की कोई गलती हो जाती है तो उसको माफी का खाना भी होता है, कोई फांसी तोड़ने नहीं होता किसी को। और जो आदमी इतना कुछ कर रहा हो, किसान को मुआवजे पर मुआवजा, यहाँ हमारे ओले पड़ जाते थे, 10-10 रुपया चेक आते थे। आज जाके देखिए हमारे भिवानी क्षेत्र में कोई गांव ऐसा नहीं जिसमें लाखों करोड़ों रुपए नहीं आ रहे हो। क्या उस आदमी ने कहाँ ले जाएगा? एक नया पैसा सरकारी खजाने से वो आदमी नहीं करता। अरे एक दूसरे आदमी है जिन्होंने किले खरीद लिए, तो ऐसे आदमी की वो भी कर लो, तारीफ भी करना सीख लो। समाज को मैं ये कहना चाहता हूँ। आपकी क्या तैयारी है? अपनी तैयारी फुल है। 36 बिरादरी की मीटिंग हो ली मेरी, और 36 बिरादरी मेरे को आशीर्वाद दे रही है। और उसके बाद जब अभी थोड़ी ठंड कम हो जाने दो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ठंड का केवल जवान उल्टे होते हैं, भी ठंड लगे ऐसा है, सर्दी में मेरे को तो नहीं लग रही। जो मेरे भाई आएंगे, ट्रैक्टर ट्रालियां ले जोड़ के आएंगे, उनके लिए थोड़ा मौसम का तो होना चाहिए सुधार। एक बार डंका बजने दे, और फिर देखो। हाँ, हम यहाँ का ऐसा एमएलए देंगे आपको, आप देखते रहेंगे। डांडा साहब एमएलए हमारा मंदिर में लागत नहीं कहोगे कि साथ देवांगे, हमारा एमएलए मंदिर में जाओ, मंदिर हमारे में जाओ। एमएलए साहब श्वेत पत्र जारी करते हैं और आगे हमें बताएं कि आपके आगे की 5 साल की भविष्य की क्या योजना है, फिर सोचेंगे। चलो जी, डांडा साहब ने काफी मुद्दों पे बात की, और बात में चर्चा में एक अच्छा विषय निकल के आया, क्या चाहे वो मंत्री जेपी दलाल जी के लिए हो, चाहे वो भाजपा के जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ी जी के लिए हो, चाहे वो हमारे वर्तमान के विधायक घनश्याम दास सराफ जी के लिए हो। तो ये है डांडा साहब बेबाक वक्ता है और बेबाक अधिकारी रहे, और अब कहीं ना कहीं आने वाले वक्त के अंदर बेबाक नेता बनने की तैयारी पे डांडा साहब देखे जा सकते हैं। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।